क्लास 9 चैप्टर 5 यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड ज्योमेट्री में सबसे पहले हमने डेफिनेशंस की हैं, उसके बाद हमने एक्सियम्स के बारे में पढ़ा है। अब हम आज पढ़ेंगे पोस्टुलेट्स के बारे में। यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स मीन assumptions। Assumptions postulate first. A straight line may be drawn from any one point to another point. ये हमने मान के चलते हैं कि अगर एक स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ करनी है तो वो एक पॉइंट से शुरू होके दूसरे पॉइंट तक जाके फिनिश करती है। ये एंडिंग में इनके पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनती है। वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब हम जाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। Now, given to axiom 5.1, given two distinct points, there is a unique line that passes through them. अब assumption है कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन बनती है। तो एक्सियम इसके लिए है कि अगर आप दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन बना देते हो, ये एक लाइन बन गई है जैसे दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके, इससे हम एक ही लाइन ज्वाइन कर सकते हैं दो पॉइंट से। ये जो ए और बी दो पॉइंट्स हमको दिए हुए हैं एंड में, तो इनसे हम सिर्फ एक ही लाइन ज्वाइन बना सकते हैं, कोई और दूसरी लाइन नहीं बना सकते। अगर आप दूसरी लाइन बनाओगे कोई दो पॉइंट से तो कहीं और चली जाएगी, इस पॉइंट ए से बी पॉइंट को टच नहीं करेगी। अगर आप यहाँ से कोई और लाइन बनाते हो कहीं और चली जाएगी वो। ओके, ऐसे ये एग्जाम्पल दी हुई है। अगर आप कोई भी लाइन ड्रॉ करते हो दूसरी तरफ उसकी डायरेक्शन चली जाती है। तो एक से दूसरे पॉइंट तक आप सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हो। दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकेंड वन इज द टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली। यहाँ पे आपको एक लाइन दी हुई है ए बी पॉइंट्स, और अगर आप दोनों तरफ इसको जितनी मर्जी लंबी बना सकते हो। ये एरो दिया है, एरो मीनिंग आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो दोनों तरफ, ठीक है। दिस इज द सेकेंड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। आप कोई भी अगर सर्कल ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया मैंने, इसका कुछ भी रेडियस हो सकता है। ये बीच में मैंने सेंटर ओ ले लिया। अगर मैं कोई और यहाँ पे सर्कल बना रही हूँ तो इसका रेडियस डिफरेंट है। मैंने कंपास को थोड़ा कम खोला है और यहाँ पर इसका जो सेंटर है ओ नहीं है, यहाँ पे पी बन गया आगे किसी और पॉइंट से, यहाँ पे जाके मैंने एक बनाया है। और अगर मैं यहाँ पे बना रही हूँ एक सर्कल तो इसका भी रेडियस जो है डिफरेंट है और इसका सेंटर भी डिफरेंट है। पी की जगह पे इसका सेंटर नहीं है, कहीं और हो गया, जैसे आर ले लिया हमने। तो अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। इसके बाद नेक्स्ट पोस्टुलेट है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जितने भी आप राइट एंगल्स बनाते हो सारे एक दूसरे के इक्वल है। यहाँ पे जैसे मैंने एक 90 डिग्री राइट एंगल मीनिंग 90 डिग्री एंगल, यहाँ पे ड्रॉ नहीं हो रहा, यहाँ पे जैसे, हाँ जैसे मैंने एक ये 90 डिग्री एंगल बना लिया, ये 90 डिग्री का शो हुआ। अगर मैंने ऐसे बनाया ये भी 90 डिग्री का शो हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे बना देती हूँ तो ये भी 90 डिग्री का शो हो रहा है एंगल। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। सारे राइट एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं। कहीं पे भी आप बना लो सारे एंगल 90 डिग्री के आएंगे। लास्ट पोस्टुलेट, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स then angle on the same side of it taken together less than two right angles। हाँ, ये यहाँ पर देखो, अभी इसको मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू ड्रॉ करके समझा देती हूँ। अगर आप दो लाइनें ड्रॉ कर रहे हो, बिल्कुल पैरेलल लाइंस हैं ये, ठीक है, इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। और अगर हम लाइनें पैरेलल नहीं ड्रॉ कर रहे हो, ऐसे तो
जो जिधर ये लाइनें टच करती हैं जाके, जिधर जाके टच करेंगे कहीं पे भी जाके, तो उधर वाली साइड क्या है, ये दोनों एंगल्स का, इंटीरियर एंगल्स जो हैं, इन दोनों का सम 180 से कम होगा। ठीक है, लेस देन टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट। ठीक है, उन्होंने कहा है कि 2 राइट एंगल से दोनों छोटे होंगे, मतलब 90 से छोटे होंगे, वो दोनों का सम 180 से कम होगा। दिस इज़ द 5th पोस्टुलेट्स। ये जो है एजम्पशंस हैं, आपने इनको मान के चलना है। आगे हम इसको यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चंस में, सॉल्यूशंस में। नाउ एक्सरसाइज 5.1, ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अच्छा, कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। 1 लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। अब यहाँ पे अभी आपको फर्स्ट पोस्टुलेट बताया था, अगर आप एक सिंगल पॉइंट बना रहे हो, अब यहाँ से सिर्फ एक ही 1 लाइन ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सिंगल पॉइंट बना लिया A, और यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ की है। नहीं, यहाँ से तो कितनी लाइनें जा सकती हैं, so many lines can pass through this point। ओके, ये आपने ऐसे इसकी डायग्राम बनानी है फर्स्ट की, और साथ में लिखना है नो, इट इज़ फॉल्स। ओनली 1 लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, दिस इज़ फॉल्स। सो मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। Second one, there are finite number of lines which passes through 2 points। Number of lines which passes through 2 distinct points। अभी आपको 2 पॉइंट्स दिए हैं। ही इज सेइंग सो मेनी इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइन्स, कि बहुत ज़्यादा लाइनें पास हो सकती हैं अगर आप 2 पॉइंट्स लेते हो। अब मैंने A और B 2 पॉइंट्स लिए हैं। यहाँ से मैंने A से लेके B से एक लाइन जो है पहले A को टच कर रही है, फिर B वाले पॉइंट से जा रही है। तो कोई और लाइन जा सकती है अगर मैं A से स्टार्ट करूँ B में से टच करके, नहीं जा सकती। तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। ओनली 1 लाइन कैन पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। नेक्स्ट वन इज थर्ड। ऐसे इनकी आपने डायग्राम बना के शो करना है। टर्मिनेटेड लाइन कैन प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली ऑन बोथ साइड्स। ये भी आपने थर्ड पोस्टुलेट्स पढ़ा था कि यहाँ पे आपने एक लाइन बनाई है, तो ये एक्सटेंड कर सकते हो अब दोनों साइड काफ़ी। दिस इज़ ट्रू। इफ़ 2 सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडी आर इक्वल। येस, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये ट्रू है। इफ़ 2 सर्कल्स आर इक्वल, अगर 2 सर्कल बिल्कुल आप बराबर बनाते हो, ठीक है, एक ही बार जैसे आपने कंपास ओपन किया उसी से ही आप छोटी बड़ी नहीं कर रहे कंपास को और पेंसिल को, तो उससे आपने जो सर्कल बनाए हैं वो दोनों बराबर हैं, तो क्या होगा, उनका रेडियस जो है वो सेम रहेगा। अगर आपने ये रेडियस 1 सेंटीमीटर लिया है तो ये भी 1 सेंटीमीटर ही होगा, तभी आपके दोनों सर्कल्स इक्वल होंगे, अदरवाइज वो रॉन्ग हो जाएंगे। आपने 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर लेके यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर देना है। इसका O सेंटर रख दो, इसका P सेंटर रख दो, तो इसको आप रेडियस सेम लिखोगे। ठीक है, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट वन, इफ आपको डायग्राम दिया है, इफ AB इक्वल टू PQ, AB इक्वल टू PQ, आपको AB जो PQ के इक्वल दिया है, एंड PQ इक्वल टू XY, और PQ है जो XY के इक्वल दिया है। 3 लाइनें दी हुई हैं। फर्स्ट लाइन जो है सेकंड के इक्वल है, सेकंड वाला सेगमेंट थर्ड के इक्वल है। तो अगर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो आपस में ये दोनों भी इक्वल होंगे। देन ही उसने डायग्राम में बोला है कि इज इट ट्रू, तो आप लिखोगे येस इट इज़ ट्रू। हाउ? एक्सियम पढ़ा था आपने, एक्सियम 5th नंबर में, AB इक्वल टू PQ, PQ इक्वल टू XY एंड देन AB इक्वल टू XY। यहाँ पर आपका फर्स्ट एक्सियम यूज होगा, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन एनदर। ये आपने इसका रीज़न दे देना है साथ में।